हेलो फ्रेंड्स, एट शाइन में आप सबों का स्वागत है। और मुझे मालूम है कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत गुस्से में होंगे क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत दिनों के बाद लाया जा रहा है। पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था, 2 वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि वीडियो जो है कंटिन्यूअस जो है लगातार जो है वो आएगा, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि मेरा जो क्लासरूम है वो दूसरे जगह मुझे शिफ्ट करना पड़ा। जो पहले का क्लासरूम था उसको बदल दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस करना था जिसके कारण। लेकिन तमाम जितने भी कारण हैं इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहूँगा स्टूडेंट लोग से। और आज के बाद जो है वो वीडियो जो है लगातार आएगा। ठीक है। समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है दिसंबर का डेट दिया गया है। जेएसएससी में जो है 40 नंबर के जो है क्वेश्चन जो है झारखंड से आएंगे और उसको देखते हुए आज जो है पिछले 2 वीडियो जो मैंने बनाया था वो झारखंड के इतिहास से संबंधित था। पाषाण काल में झारखंड और झारखंड को प्राचीन भारतीय इतिहास में किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र के नाम से जाना जाता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में जो है पुंडरिक देश के नाम से इसे जाना जाता था। उसके बाद कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो है इसे कुकुट देश कहा। फायान जो है उसने कुकुट लाड कहा। इस प्रकार के तो झारखंड में पाषाण काल में झारखंड को हमने देख लिया था। और झारखंड प्राचीन भारत के इतिहास में झारखंड को जो विभिन्न नामों से जाना जाता है इसको भी हमने देख लिया था। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक है झारखंड में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो आंदोलन चल रहा था उस समय प्राचीन भारत के इतिहास में करीब। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा, कहां झारखंड में जो है जैन की प्रतिमाएं मिली, कहां जैन धर्म से संबंधित स्थान है, कहां बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं मिली, कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है, उन स्थलों का हम निरीक्षण करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि 25 से 30 मिनट तक का भी यह वीडियो नहीं जाएगा मेरे उम्मीद से। और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो भी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो इसी एक वीडियो से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जहां जैन धर्म की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पारसनाथ पहाड़ी की, जिसकी वर्तमान में ऊंचाई 1365 मीटर है। और जो कि पारसनाथ पहाड़ी जो है वो पार्श्वनाथ का अपभ्रंश है। ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है, यह पारसनाथ पहाड़ी जो है वो जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है झारखंड में। और यह पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो जैन धर्म के दोनों संप्रदाय, याद रखिएगा, जैन धर्म के दोनों संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय, ये दोनों संप्रदाय का पवित्र स्थल है। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकरों में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितने तीर्थंकरों ने यहां पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। तो 24 तीर्थंकरों में से 20 जो हैं तीर्थंकर जो हैं, ये जो हैं 20 जो तीर्थंकर हैं वो उनका निर्वाण जो है वो पारसनाथ की पहाड़ी में हुआ है। इन 20 तीर्थंकरों में से जो पहला निर्वाण हुआ वो अजीतनाथ का हुआ है। ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा चलेंगे, आपको याद भी करवाते जाएंगे वीडियो के साथ साथ। ठीक है। पार्श्वनाथ का अपभ्रंश रूप है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण इसी पारसनाथ की पहाड़ी में 717 बीसी यानी 717 ईसा पूर्व यानी आज से तकरीबन 2700 वर्ष पूर्व इसी पारसनाथ की पहाड़ी में जो गिरिडीह जिला में इसरी के निकट पड़ता है हुआ था 717 ईस्वी में निर्वाण पार्श्वनाथ का, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे जिनका निर्वाण जो हुआ था पारसनाथ की पहाड़ी में हुआ था, वो अजीतनाथ थे। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। 24वां तीर्थंकर जो है वो महावीर हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। इन 24 तीर्थंकरों में से 20 जो तीर्थंकर हैं उनका जो निर्वाण हुआ है वो पारसनाथ की पहाड़ी में हुआ। पारसनाथ से इतना ही क्वेश्चन बनता है कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर। ठीक। दूसरा, यह श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों का पवित्र स्थल है। 24 तीर्थंकरों में से 20 जो तीर्थंकर हैं उनका निर्वाण यहीं हुआ था। पहला निर्वाण जो था वो अजीतनाथ का था। पहला निर्वाण जो हुआ
वो अजीतनाथ का था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। ये पार्श्वनाथ जो हैं उनका निर्माण 717 बीसी, आज से 2700 साल से भी अधिक समय पहले हुआ था। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल आता है वो है गिरिडीह जिला में ही एक मधुवन जगह है, स्थान है, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय का पवित्र स्थल है। जो कि श्वेतांबरियों का मतलब जैन धर्म के जो दो संप्रदाय में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर, उसी में से श्वेतांबरियों का पवित्र स्थल जो है वो मधुबन है। वही मधुबन जो गिरिडीह जिला में अवस्थित है। ठीक है, तो दो हमने स्थल देखा, पारसनाथ, गिरिडीह का दोनों स्थल पारसनाथ, मधुबन स्थल। हम लोग आगे फटाफट बढ़ेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म या जैन सभ्यता संस्कृति का केंद्र झारखंड में कौन है, तो इसका आंसर कभी भी आप पारसनाथ या गिरिडीह नहीं दीजिएगा, इसका आंसर होगा मानभूम। ठीक है, इसका आंसर होगा मानभूम। तो जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र मानभूम था, जिसका अधिकांश क्षेत्र वर्तमान में धनबाद है। ठीक है, तो जैन सभ्यता संस्कृति का केंद्र मानभूम, पारसनाथ की पहाड़ी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण 717 बीसी, पहले तीर्थंकर जिनका निर्माण हुआ अजीतनाथ। ठीक है, 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ, श्वेतांबरियों का पवित्र तीर्थस्थल मधुबन। ठीक, 3 हो गया हमारा। चलिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म के जो अवशेष मिले हैं किन किन नदी घाटियों में मिले हैं, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, यदि पूछा जाता है तो आपका आंसर है एक दामोदर नदी घाटी, एक कसाई नदी घाटी। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित जो अवशेष मिलते हैं झारखंड में, वो दामोदर नदी घाटी और कसाई नदी घाटी में मिले हैं। ठीक है, अब एक पलामू जिला में गांव है हनुमांड गांव। ठीक है, पलामू जिला में जो है एक गांव पड़ता है हनुमांड गांव। पलामू के हनुमांड गांव में जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिले हैं। ठीक है, तो हमने पारसनाथ स्थल को देखा, हमने मधुबन स्थल को देखा, हमने मानभूम को देखा, हमने दामोदर और कसाई नदी घाटी को देखा, और जैनियों के कुछ पूजा स्थल पलामू के हनुमांड गांव में मिले हैं। जी हाँ, पलामू के हनुमांड गांव में जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चतरा जिला में 24 तीर्थंकरों में से 9 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली हैं, और ये प्रतिमाएं जो हैं सर्प छत्र युक्त है। मीन्स जो है उन तीर्थंकरों के ऊपर में छत्रनुमा सर्प जो है वो बना हुआ है। तो चतरा जिला में जो है आपके 9 तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली है, सर्प छत्र युक्त प्रतिमा मिली है। तो ये भी याद हो गया कि 9 तीर्थंकरों की सर्प छत्र युक्त प्रतिमा कहां मिली है, चतरा जिला में। जैनियों का पूजा स्थल कुछ मिला है पलामू के हनुमांड गांव से। ठीक है, लास्ट जो है कि सिंहभूम, जब जैन धर्म जो है की उत्पत्ति हुई, मगध क्षेत्र से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, तो धीरे धीरे झारखंड के सिंहभूम में भी जैन मतावलंबी निवास करते थे। हो जनजाति से पूर्व जो है सिंहभूम में जैन मतावलंबी निवास करते थे, जिन्हें की सरक कहा जाता था, जैन मता। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेपीएससी या जेएसएससी में कि सरक किस धर्म से संबंधित है, तो सरक जो है वो श्रावक का अपभ्रंश रूप है। श्रावक का अपभ्रंश रूप श्रवक है। श्रावक मीन्स होता है वैसे जैन मुनि, वैसे जैन धर्म को मानने वाले, वैसे जैन मतावलंबी जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो गृहस्थ जैन मतावलंबियों को श्रावक कहा जाता है। मुनि मत बोलिए, वैसे जैन धर्म को मानने वाले जैन मतावलंबी जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें श्रावक कहा जाता है। और इसी का अपभ्रंश जो रूप है वो सरक है। यानी सिंहभूम में जो है वो आरंभ में जैन मतावलंबी निवास करते थे, जिन्हें सरक कहा जाता था।
ठीक है। बाद में हो जनजातियों के द्वारा सिंहभूम से इन्हें निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पारसनाथ से आएगा। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिंहभूम का सरक है। आपको ये याद रखना होगा कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो थे वो जैन मतावलंबी थे। सिंहभूम में जो जैन पहले निवास करते थे उनके लिए क्या शब्द है, तो वो सरक शब्द उनके लिए यूज किया गया है, क्योंकि वो जैन धर्म को मानते थे। संध्या 7 बजे के बाद वो भोजन नहीं करते थे, अहिंसा पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, खेती का कार्य नहीं करते थे, जीव हत्या नहीं करते थे, इत्यादि तमाम कार्यों को करते थे जो जैन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे, जिन्हें सरक कहा जाता है। सरक श्रावक का जो है वो अपभ्रंश रूप है। एक इटखोरी में जो है कोठेश्वर नाथ का स्तूप है। आपको सवाल पूछेगा कि कोठेश्वर नाथ का स्तूप कहां से संबंधित है, तो चतरा के इटखोरी से कोठेश्वर नाथ का स्तूप संबंधित है। तो पारसनाथ हो गया, मधुबन हो गया श्वेतांबरियों का पवित्र स्थल, मानभूम हो गया जैन सभ्यता संस्कृति का केंद्र, दामोदर कसाई नदी घाटियों में जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, पलामू के हनुमान गांव में जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिले हैं, चतरा में 9 तीर्थंकरों की सर्प छत्री प्रतिमा मिली है, कोटेश्वर नाथ जो है स्तूप जो है वो इटखोरी में है, और सिंहभूम जिले में सरक लोग रहते थे जो जैन धर्मावलंबी थे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बौद्ध धर्म बहुत ही संक्षिप्त रूप से जानेंगे और वीडियो समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सबों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है, 24 तीर्थंकर हैं, उसमें 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त हुआ है। पहले अजीतनाथ थे जो है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, हमने जान लिया। मधुबन जो है उससे ताम्रियों का है, ये भी जान लिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने देखा कि कौन सी नदी घाटी है, तो दामोदर कसाई नदी घाटियों में जैन धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं। पलामू का हनुमान गांव से कुछ जैनों के पवित्र स्थल मिले हैं, पूजा स्थल मिले हैं, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, और मानभूम जैन सभ्यता संस्कृति का केंद्र था। सर्प छत्र युक्त 9 प्रतिमाएं 9 तीर्थंकरों की चैत्रा जिला में मिला है। उसके बाद हमने यह भी देख लिया कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिनको सरक कहा जाता था। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर हम लोग चलेंगे तो वो है सीतागढ़। सीतागढ़, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थल। इसके पूर्व वीडियो में भी आपने देखा होगा जब हमने पढ़ाया था कि झारखंड का जो पाषाण काल में जो झारखंड है उसमें भी बताया था। तो सीतागढ़, सीतागढ़ में बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं मिली हैं। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं मिली हैं सीतागढ़ में, जो हजारीबाग जिला में पड़ता है, चुरचू मार्ग में पड़ता है। हजारीबाग से जब चुरचू प्रखंड जाइएगा तो इधर से जाते समय जो है बायां साइड जो है सीतागढ़ की पहाड़ी पड़ती है। उसी सीतागढ़ की पहाड़ी पे आए दिन अखबारों में भी हाल फिलहाल देखा गया है कि बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं। पालकालीन, पूर्व मध्यकालीन बुद्ध की प्रतिमाएं, वहां बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं जो हैं वो मिली है सीतागढ़ हजारीबाग में। ठीक है, सीतागढ़ हजारीबाग। इसके अलावा यहां बौद्ध मठ भी मिला है, मठ भी मिला है। इसके अलावा यहां बौद्ध स्तूप भी मिला है। दोनों चीज मिला है सीतागढ़ में। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं मिली हैं, बौद्ध मठ मिला है, बौद्ध स्तूप मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक सुंदर स्त्री की खंडित मूर्ति मिली है। ठीक, एक सुंदर स्त्री की खंडित मूर्ति मिली है। ठीक, सीतागढ़ा, तो माता सीता के नाम पर आप याद रख सकते हैं कि स्त्री की भी प्रतिमा मिली है, काले और भूरे पत्थर की है लेकिन खंडित है। तो बौद्ध मठ मिला है, बौद्ध स्तूप मिला है, बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, और एक सीतागढ़ा में जो है स्त्री की खंडित मूर्ति काले भूरे पत्थर की मिली है, एक सुंदर स्त्री की प्रतिमा। ये हो गया। जब हम लोग बौद्ध मठ और बौद्ध स्तूप हम लोग जान गए तो हम लोग कैसे याद रखेंगे। बौद्ध विहार कहां मिला है, तो बौद्ध विहार मिला है खूंटी, खूंटी जिला का बलवा दाग में। खूंटी जिला का
बलवा दाग में बौद्ध विहार मिला है। सीतागढ़ में बौद्ध मठ भी मिला है, बौद्ध स्तूप भी मिला है, और बौद्ध विहार कहाँ मिला है? तो खूंटी का बलवा दाग में मिला है। ठीक, खूंटी का बलवा दाग में बौद्ध विहार मिला है। एक और जगह बौद्ध स्तूप मिला है, करुआ गांव में। ठीक है, करुआ गांव जो है वहां भी बौद्ध स्तूप मिला है। अभी हम लोग पढ़े थे कि पलामू का हनुमान गांव जो है वहां पर जैनों से संबंधित कई पूजा स्थल मिले हैं। ठीक, वहीं पलामू जिला का हनुमान गांव नहीं, मूर्तियां गांव जो है, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा पलामू जिला का कौन सा गांव जैन धर्म से संबंधित है? तो हनुमान गांव। कौन सा गांव जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मूर्तियां गांव, क्योंकि मूर्तियां गांव में एक सिंह का शीर्ष मिला है, सिंह शेर का शीर्ष मिला है, जो कि सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप जो है उसके द्वार पर जिस प्रकार सिंह के शीर्ष का अंकन है, ठीक उसी प्रकार का सिंह का शीर्ष जो है वो पलामू का मूर्तिया गांव में मिला है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पलामू का हनुमान गांव जैन धर्म से संबंधित है, वहीं पलामू का मूर्तिया गांव जहां सिंह का शीर्ष मिला है सांची स्तूप के तर्ज पर, वो भी पलामू में है। ठीक है, बौद्ध मठ और बौद्ध स्तूप, बुद्ध की प्रतिमाएं, ठीक है, सीतागढ़ में मिली है। ठीक है, एक सुंदर स्त्री की प्रतिमा खंडित मूर्ति मिली है। उसी प्रकार जो है बौद्ध स्तूप और मठ जैसे यहां मिला है, तो बौद्ध विहार जो है वो खूंटी का बलवा दाग में मिला है। खूंटी का बलवा दाग में बौद्ध विहार मिला है। ठीक है, और बौद्ध स्तूप एक और जगह मिला है, करुआ गांव में मिला है। ठीक है, तो हम लोग इतना स्थल जान गए कि पलामू का मूर्तिया गांव में सिंह का शीर्ष मिला है। ठीक, पहला। दूसरा हम लोग देखे कि बौद्ध मठ और बौद्ध स्तूप और बुद्ध की प्रतिमा, स्त्री की मूर्ति जो है वो कहां मिला है? सीतागढ़ हजारीबाग में मिला है। ठीक उसी प्रकार बौद्ध विहार कहां मिला है? तो खूंटी जिला का बलवा दाग में बौद्ध विहार मिला है। एक और जगह बौद्ध स्तूप मिला है करुआ गांव में, एक और जगह बौद्ध स्तूप मिला है करुआ गांव। ठीक है, अब देखिए सूर्य कुंड हजारीबाग जिला बरकट्ठा में पड़ता है। ठीक, बरकट्ठा में हजारीबाग में सूर्य कुंड जो है वो भारत का, सूर्य कुंड में भी बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति मिली है, प्रतिमा मिली है। ठीक है, उसके अलावा सूर्य कुंड महत्वपूर्ण है, ये भारत का सबसे गर्म जल कुंड है, पहला। दूसरा, इससे पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि इसका तापमान कितना है? तो सेल्सियस में 88 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 88 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में जो है वो करीब 190 डिग्री इसका है। ठीक है, तापमान। तो सूर्य कुंड हजारीबाग में पड़ता है, सीतागढ़ भी हजारीबाग में है। सूर्य कुंड 88 डिग्री सेल्सियस 190 डिग्री फ़ारेनहाइट बरकट्ठा में पड़ता है, यहां भी बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। ठीक है, तो बौद्ध मठ हो गया, बौद्ध स्तूप हो गया सीतागढ़ में, एक बौद्ध स्तूप करुआ गांव में मिला है, एक बौद्ध विहार जो है खूंटी का बलवा दाग में मिला है, सूर्य कुंड में बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, और सिंह का शीर्ष पलामू का मूर्तिया गांव में मिला है। और भी गांव है जहां बुद्ध की प्रतिमाएं मिली है। एक जमशेदपुर का गांव है, वहां बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। गुमला का एक गांव है, वहां बुद्ध की 1 प्रतिमाएं मिली है। इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ा दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए। फिर भी गुमला का एक गांव है कटुंगा गांव, वहां बुद्ध की 1 प्रतिमा। बुद्ध की 2 प्रतिमाएं जो है वो जमशेदपुर का पटम्बा गांव से मिला है, जमशेदपुर का पटम्बा गांव। गुमला का कुटुंबा, जमशेदपुर का पटम्बा गांव, गुमला जो है गुमला। ठीक है, तो गुमला का कुटुंबा गांव में बुद्ध की 1 प्रतिमा मिली है, जमशेदपुर का पटम्बा गांव में बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। ठीक है, घोलमारा एक जगह है पुरुलिया के निकट, झारखंड में पड़ता है घोलमारा जगह। तो घोलमारा में जो है बुद्ध की खंडित मूर्ति मिली है। तो मारा से यहां याद रख सकते हैं आप कि घोलमारा में बुद्ध की खंडित मूर्ति मिली है। गुमला का कुटुंबा गांव में बुद्ध की 1 मूर्ति मिली है। बुद्ध की 2 प्रतिमाएं जमशेदपुर का पटम्बा गांव में मिला है।
घोलमारा में बुद्ध की जो है खंडित मूर्ति मिली है। चलिए ये 3 हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सीतागढ़ा हो गया, बुद्ध की प्रतिमाएं मिली है। सूर्यकुंड में भी बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, ये हो गया। बलवादा खूंटी में बौद्ध विहार मिला है, हो गया। बौद्ध स्तूप करुआ गांव में मिला है। सिंह का शीर्ष मूर्तिया गांव में मिला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है ईचागढ़, ठीक है। ईचागढ़ जो है वो सरायकेला खरसावां जिले में पड़ता है, जहां पर जो है तारा देवी की मूर्ति मिली है, जो बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध का 12वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिएगा, करीब पूर्व मध्यकाल में 11वीं 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में जब तंत्र मंत्र जो है समाहित हो गया, तो बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध धर्म में हीनयान महायान शाखा के जैसा ही एक अलग वज्रयान संप्रदाय का जन्म हुआ, और वज्रयान संप्रदाय में ही तारा देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो वही तारा देवी की मूर्ति सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से मिला है। तो सरायकेला खरसावां का ईचागढ़ से तारा देवी की मूर्ति मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया आपका सीतागढ़ा। सीतागढ़ा बिल्कुल याद रखना है। खूंटी का बलवा दाग भी आप याद रख सकते हैं, बौद्ध विहार। और ईचागढ़ से तारा देवी की मूर्ति मिली है, आपको याद रखना होगा। और एक धनबाद में है बौद्धपुर, धनबाद में बौद्धपुर है। तो धनबाद में 2 स्थान है, एक दियापुर दालमी। तो दियापुर दालमी से आपको याद रखना है ट्रिक से कि दिया जो है, जो दिया हमेशा जो है दीपक जो हम लोग जलाते हैं स्मारक के समक्ष जलाते हैं, तो दियापुर दालमी जो कि धनबाद में है, वहां बौद्ध स्मारक मिला है। बौद्ध स्मारक दियापुर दालमी धनबाद में मिला है, ठीक। उसी तरह बौद्ध स्मारक दियापुर दालमी धनबाद के अलावा जो है वो बुद्धेश्वर एक जगह है, बौद्धपुर एक जगह है, वहां मिला है, ठीक है। उस बौद्धपुर में बौद्ध स्मारक मिला है, वहां बुद्धेश्वर मंदिर भी है। तो धनबाद जो है ना, जैसे मानभूम जैन सभ्यता संस्कृति का केंद्र था, तो बौद्ध धर्म में धनबाद भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बौद्ध स्मारक मिले हैं। दियापुर दालमी में बौद्ध स्मारक मिले हैं, फिर बुद्धपुर में बौद्ध स्मारक मिले हैं, यहाँ बुद्धेश्वर मंदिर मिले हैं। तो आपको बौद्धपुर कहाँ है ये जानना होगा, ठीक है। ईचागढ़ आप जान गए, सरायकेला खरसावां। सीतागढ़ा हजारीबाग, बलवादा खूंटी बौद्ध विहार आप जान गए, ठीक है। बौद्धपुर धनबाद में है, जहां बुद्धेश्वर मंदिर है, बुद्ध का स्मारक है। दियापुर दालमी भी बौद्ध स्मारक है, यहाँ बौद्ध स्मारक यहाँ भी है, दियापुर दालमी धनबाद में, ठीक है। एक हम जानेंगे जोनहा जलप्रपात। जानते हैं जोनहा जलप्रपात जो है उसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, जहां गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, ऐसा मान्यता है। तो जोनहा या गौतम धारा जलप्रपात राडू नदी पर है। चूंकि यहाँ बुद्ध ने स्नान किया था, इसलिए यहाँ भी एक बुद्ध की प्रतिमा हमको मिलती है। जब हम जोनहा जलप्रपात पहुंचते हैं तो उसी ढलान पर जोनहा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात जो राडू नदी पर है, पहुंचने वाली ढलान से एक बुद्ध की प्रतिमा मिलती है, एक बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। सूर्यकुंड 88 डिग्री सेल्सियस 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, सीतागढ़ा हजारीबाग बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं यहां मिली है, ठीक है। दूसरा ईचागढ़ा में तारा देवी की मूर्ति मिली है। तीसरा बुद्धपुर, जहां बुद्धेश्वर मंदिर बौद्ध का स्मारक मिला है, धनबाद में है। बौद्ध का स्मारक धनबाद के दियापुर दालमी में भी मिला है, ठीक है। और जोनहा जलप्रपात जिसको गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था, ऐसी मान्यता है। यहाँ जब हम जाएंगे जोनहा जलप्रपात में तो उसके ढलान पर ही हमें बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। यह गौतम धारा जलप्रपात जो है यह राडू नदी पर बना हुआ है। इससे ज्यादा जो है क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से नहीं बनता है। बाजार में जो है बहुत सारी मोटी मोटी पुस्तकें आ गई है और जो है सिलेबस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, वो सब में आप लोग नहीं पढ़िएगा। क्या पढ़ना है तो बस इतना ही पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर इसलिए कीजिएगा, शेयर मैं बार बार बोल रहा हूं कि शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो भेजे। और एक जो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह आग्रह करूंगा कि व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट मुझे भेजेंगे, क्योंकि उनका एक हमको ग्रुप बनाना है स्टूडेंट्स का
फ्यूचर में उसका मेरा कुछ प्लानिंग है कि उन लोगों को कैसे नोट्स और अपना मटेरियल कैसे दिया जाएगा, उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना व्हाट्सअप नंबर जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।